हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम सॉल्व करने वाले डबल अ नंबर रिप्रेजेंटेड एज अ लिंक लिस्ट। करेक्ट। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। प्रॉब्लम में कह रही है, प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि हमारे पास एक हेड दिया होगा ऑफ अ लिंक लिस्ट सच दैट उस हेड से अगर आप एक नंबर बनाओगे, आपको उस नंबर को डबल करना है और उस डबल नंबर की एक लिंक लिस्ट को शेयर करना है। करेक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास लिंक लिस्ट दी हुई है 1, 8 एंड 9। करेक्ट। तो 189 से जो नंबर बनता है वो बनता है 189। 189 को अगर मैं डबल करूंगा तो वो मुझे दे देगा 378। तो मुझे इसी 378 की एक लिंक लिस्ट शेयर करनी है विथ हेड 3। तो मुझे रिटर्न करना हो जाएगा 378। करेक्ट। तो प्रॉब्लम इतनी सी है कि हमें एक नंबर दिया हुआ है इन फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट, हमें उससे डबल करना है और उस डबल नंबर को, उस जो इंटीजर जिससे हमें डबल करा है, उसको वापस से लिंक लिस्ट के फॉर्म में हमें क्रिएट करके रिटर्न करना है। करेक्ट। तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर मेरे पास कोई ऐसा इंटीजर होता जो इस टाइप से रिप्रेजेंट हो 2 2 2, और अगर मैं इस इंटीजर में मल्टीप्लाई बाय 2 करता तो मेरी वैल्यू क्या थी? 4 4 4। करेक्ट। तो यहाँ ये वर्क कर गया। वही अगर मैं यहाँ पर 189 लेता और इसे मल्टीप्लाई बाय 2 करता, मल्टीप्लाई बाय 2 करा, 2 आ गया, ये 16 आ गया। अब 16 के मैं 1 को किधर ले जाऊँ? और ऑलरेडी अगर हम लेफ्ट से ट्रेवर्स कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन कभी भी लेफ्ट पे नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन हमेशा हम राइट से करते हैं। तो हम सबसे पहले इधर आके 2 करेंगे, ये कितना हो जाता? ये हो जाता 18। 1 करा, कैरी, देन ये आया 16, 7 लिया, 1 करा, ये आया 2, 3 लिया, तो 378। तो ऐसे फॉर्म हुआ। तो अगर आप इसमें देखोगे तो हम मल्टीप्लाई तो जरूर कर रहे हैं, बट हम ट्रेवर्स किस साइड से कर रहे हैं? राइट साइड से। करेक्ट। राइट साइड से ही ट्रेवर्स कर रहे हैं, इसका मतलब हम लिंक लिस्ट को उल्टा देख रहे हैं। तो क्यों ना हम सबसे पहले लिंक लिस्ट को उल्टा ही कर दें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिंक लिस्ट को कर देंगे रिवर्स। करेक्ट। तो रिवर्स करने के बाद अगर मैं इसे ऐसे देखूंगा, रिवर्स करने के बाद मुझे जो नई लिंक लिस्ट मिली वो मिलेगी 981। करेक्ट। और अब मैं हर वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा। ठीक है। तो अब मैंने 9 को मल्टीप्लाई बाय 2 करा। 9 को मल्टीप्लाई बाय 2 क्या करा? मुझे क्या मिला? मुझे मिला 18। तो मैंने क्या करा? 18 के 8 को रख दिया, हमने एक कैरी शेयर कर दिया, कैरी हो गया 1। 8 को 2 से करा, क्या हो गया? 16। 16 में मैंने कैरी को जोड़ दिया, कितना हो गया? 17। 17 के 7 को रख लिया, कैरी के 1 को दे दिया। देन फिर मैं 1 पे आया, तो 1 इंटू 2 क्या होगा? 2, और कैरी के 1 को ऐड करा, देन आप मेरे पास आ गया 3। तो अब मेरे पास आप देखोगे 873 हो गया। और मैंने इसी 873 को जब मैंने बनाया तो मैं क्या कर रहा था? 8 के लिए मैंने नई नोड बनाई, तो मैंने एक नई नोड बनाई, उसी को मेरा हेड मान लिया। जब मैंने इस 8 के साथ मल्टीप्लाई करा और मुझे 16 मिला तो मुझे वैल्यू क्या मिली? 7। तो जो 7 वाली नोड है, अब मैंने इसको हेड बना दिया, और जो 7 वाली नोड है वो पॉइंट कर रही है 8 को। देन मैंने जब 3 बनाया तो वाली 3 वाली जो नोड है वो पॉइंट कर रही है 7 को। तो अगर आप इसे देखोगे तो ये आपका डिजायर्ड आउटपुट ही होगा। क्या हो गया? 3 इज पॉइंटिंग टू 7 एंड 7 इज पॉइंटिंग टू 8। करेक्ट। तो आपका सॉल्यूशन हो गया। करेक्ट। बट इसमें एक और कैच है जो हमें एग्जाम्पल 2 में दिया हुआ है। एग्जाम्पल 2 में हमें दे रखा है 999। 999। करेक्ट। अब यहाँ पर तो जितने नंबर ऑफ नोट्स थे उतने ही नंबर ऑफ रिटर्न, जितने नंबर ऑफ नोट्स थे हमारे प्रॉब्लम में उतने ही नंबर ऑफ नोट्स हमने रिटर्न करे इन द आंसर। बट फॉर 999 अगर मैं इसे रिवर्स भी करता तो भी ये 999 है। करेक्ट। अब मैं इसे मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा, ये मुझे क्या देगा? ये मुझे देगा 18। तो सबसे पहले मैं 18 के 8 को रखता हूँ, कैरी के 1 को दिया। देन अगेन इसने मुझे क्या दिया? इसने मुझे दिया 18। 18 प्लस 1 कितना हुआ? 19। 19 के 9 को रखा, कैरी के 1 को दिया। ये क्या हो गया? ये अगेन हो गया 19। तो 19 के 9 को रखा, अब मेरे पास कैरी का 1 भी बचा है। करेक्ट। तो अगर मैं सिर्फ ये ऐसा रिटर्न कर दूँ कि 9 इज पॉइंटिंग टू 9, 9 इज पॉइंटिंग टू 8, तो अगर ये कुछ ऐसा दिखेगा 9 9 8। करेक्ट। तो क्या ये सही होगा? नहीं, क्योंकि हमने इस जो कैरी के 1 है, अब कैरी का 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो जो कैरी की वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन 0 है देन हमें उसके लिए भी एक नोड बनानी पड़ेगी। करेक्ट। तो हम क्या करेंगे? इस 1 के लिए भी एक नई नोड बना देंगे और उसे उससे पॉइंट करवा देंगे जो लास्ट वैल्यू थी उसी। तो अब हमारे जो आंसर हो गया वो हो गया 1 इज पॉइंटिंग टू 9, 9 इज पॉइंटिंग टू 9, 9 इज पॉइंटिंग टू 8, जो कि हमारा डिजायर्ड आउटपुट है। तो इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई।
अगर मैं क्विक रिकैप करूं कि हमने क्या करा, हमने सबसे पहले क्या करा, हमने सबसे पहले लिंक लिस्ट को रिवर्स करा, करेक्ट, जिससे हम हमारी लिंक लिस्ट की वैल्यूज को राइट से करें। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमेशा राइट से होता है, लेफ्ट से कभी नहीं होता, तो इसलिए हमने उसे रिवर्स करा। देन हमने क्या करा, देन हमने हर वैल्यू पे, मतलब हर नोड की वैल्यू पे मल्टीप्लाई बाय 2 करा, ठीक है। तो हमने उससे क्या लिया, हमने उससे डिजायर्ड वैल्यू ली, करेक्ट। डिजायर्ड वैल्यू क्या थी, वैल्यू इंटू 2, ठीक है। वैल्यू इंटू 2 तो थी, बट किसी केस में आप कैरी भी शेयर कर रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे, कैरी को इधर ऐड कर रहे थे, करेक्ट। तो अब जो कैरी को आपने ऐड करा उससे आपको एक डिजायर्ड वैल्यू मिली। आपने डिजायर्ड वैल्यू की जो वैल्यू थी उसे तो रख लिया आपके पास, बट आपने कैरी को क्या करा, नेक्स्ट कैरी को, आपने जो कैरी है उसे नेक्स्ट के लिए शेयर करा, करेक्ट। तो हमने क्या करा, कैरी को भी शेयर करा। तो हमने इसके साथ साथ हमने क्या करा, हमने मेंटेन करा कैरी को, करेक्ट। हमने कैरी को मेंटेन करा। अब इस कैरी को मेंटेन करने के बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हम हर बार एक नई नोड बनाते गए और हमारे हेड को अपडेट करते गए, करेक्ट। तो इससे हमने क्या करा, न्यू नोड फॉर डिजायर्ड वैल्यू एंड अपडेटेड हेड, करेक्ट। इससे हमें वापस से उसे रिवर्स नहीं करना पड़ा, क्योंकि अगर हम तभी अपडेट करते जा रहे हैं हेड को तो हमें रिवर्स करने की जरूरत नहीं। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि हमने 8 बनाया, बट अगर मैं 8 से 9 को पॉइंट करा था, देन मुझे वापस से इस जो हमारी लिंक लिस्ट है उसे रिवर्स करना पड़ता। मैं यही ना करता हूँ, मैं 8 की न्यू नोड बने और मैंने जो मेरा नई नोड बनी उस नई नोड को पॉइंट करवा दिया हमारी प्रीवियस हेड से, और हमने नई नोड को ही हेड डिफाइन कर दिया, करेक्ट। तो हमने उसे बना दिया। तो बस इस 4 ऑपरेशन के साथ हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, करेक्ट। तो सबसे पहले अगर मैं देखूंगा तो इस जब प्रॉब्लम को मैंने ब्रेक करा, और अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करता हूँ, तो सबसे पहले मैंने रिवर्स करा, करेक्ट। तो रिवर्स करने में मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की लगती है, रिवर्स करने में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है बिग ऑफ एन। फिर मैंने डिजायर्ड वैल्यू निकाली, मतलब मैं वापस से इस नोड में इटरेट कर रहा हूँ, करेक्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अब मैं जब इटरेट कर रहा हूँ तो मैं उसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूँ, ये तो कांस्टेंट हो गया। देन मैं कैरी को मेंटेन कर रहा हूँ, ये भी कांस्टेंट हो गया। मैं एक नई नोड बना रहा हूँ, ये भी कांस्टेंट हो गया। और मैं हेड को अपडेट कर रहा हूँ, ये भी कांस्टेंट हो गया, करेक्ट। तो अगर मैं देखूंगा तो मैं 2 बार तो इटरेट कर रहा हूँ, एक बार रिवर्स करने के लिए एंड एक बार हमारी सारी वैल्यूज में मल्टीप्लाई बाय 2 करने के लिए, बट उसके लिए भी ऑर्डर ऑफ एन है, इसके लिए भी ऑर्डर ऑफ एन है, मतलब ये अलग अलग 2 ऑपरेशन आप कर रहे हो, करेक्ट। तो उस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा हमें ऑर्डर ऑफ एन होगी, करेक्ट। और अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, तो क्योंकि इस सॉल्यूशन में आपने कोई एक्स्ट्रा अरे नहीं लिया है, आपने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, ना ही आप रिकर्जन का यूज कर रहे हो, ना ही आपने स्टैक यूज करा है, कुछ नहीं यूज करा, आपने जस्ट उस नोड को रिवर्स करा है, आपने जस्ट उस लिंक लिस्ट को रिवर्स करा है। इसका मतलब आपने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होंगी बिग O ऑफ 1। इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट है हमारी स्पेस, करेक्ट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने करा क्या है। तो क्विकली इसे कोड कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो जैसा हमने समझा था, हम सबसे पहले लिंक लिस्ट के हेड को रिवर्स करेंगे, करेक्ट। तो रिवर्स करने के लिए आई प्रेफर कि मैं एक अलग फंक्शन लिख लूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक अलग फंक्शन लिखता हूँ जो कि रिवर्स करेगा लिंक लिस्ट को, करेक्ट। हमने हेड शेयर करा, नेक्स्ट को हमने पहले से हमारे पास रख लिया, जो कि होगा करंट के नेक्स्ट को। हमने क्यों रखा, क्योंकि हम एनीवेज जो करंट का नेक्स्ट है उसे चेंज करने वाले टू प्रीवियस, करेक्ट। और अब हमारा प्रीवियस जो हो जाएगा वो हमारा करंट हो जाएगा, पर हमें उस लिंक लिस्ट में जिस ऑर्डर में भी लिंक लिस्ट है उसमें इटरेट भी तो करना है, करेक्ट। तो अब हमारा करंट क्या हो जाएगा, जो हमने नेक्स्ट पहले स्टोर करके रखा था वो, करेक्ट। ऐसे ऐसे हम इटरेट करते गए, जैसे हम आखिरी नोट पे पहुंचे हमारी लिंक लिस्ट रिवर्स हो चुकी है, तो हम क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे हमारे प्रीवियस को, करेक्ट। सो इससे हमने लिंक लिस्ट को रिवर्स कर लिया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा हेड जो हो जाएगा, हेड क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा रिवर्स हेल्प हो जाएगा सेट सेल्फ डॉट रिवर्स लिंक लिस्ट, और हमने हेड दिया हुआ है, करेक्ट। अब हमारे पास ये तो आ गया। उसके बाद मैं करंट को हेड से इक्वल करूंगा और मैं करंट में इटरेट करूंगा। हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हमारे पास रिवर्स हो चुका है, ये 9 हमारे पास पहले आ गया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, करेक्ट। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू होगी वो क्या होगी, करंट डॉट वैल्यू इंटू 2, ठीक है। तो आपको 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिल गया, आपको 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिल गया 18। आपको 18 के 8 को रखना है, बट आपको जो 1 है
उसको आपको कैरी में शेयर करना है, ठीक है। तो हम कैरी का एक वेरिएबल मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो कैरी का जो वेरिएबल सबसे पहले जब हमारा कोड चालू होगा तो कैरी का वेरिएबल हमेशा 0 पे होगा, करेक्ट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस वाली वैल्यू को, हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू आई है उस वैल्यू में कैरी को ऐड करूँगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप लेट से जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 को तो वो आएगा 16, बट आपको कैरी के 1 को भी उसमें ऐड करना पड़ेगा जिससे वो बन जाएगा 70। तो 17 के 7 को आप रखोगे एंड 1 को अगेन कैरी करोगे, ठीक है। तो इससे हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू तो बन गई। अब इस रिक्वायर्ड वैल्यू में हमें एक वैल्यू की नोड बनानी है और एक वैल्यू को एज अ कैरी शिफ्ट करना है, ठीक है। तो जिसकी हमें नोड बनानी है तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम जो हमारी वैल्यू है, तो हमारी जो न्यू वैल्यू है उस न्यू वैल्यू को, हमारी जो न्यू वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी रिक्वायर्ड वैल्यू मॉड्यूलस 10, करेक्ट। तो 18 मॉड्यूलस 10 हमें क्या देगा, 18 मॉड्यूलस 10 हमें देगा 8, करेक्ट। और जो उसका कैरी हो जाएगा वो हो जाएगा 1, क्योंकि वो उसका जो कैरी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। और वही अगर वहाँ पे सिर्फ 8 होता तो 8 मॉड्यूलस 10 क्या देता, मुझे 8 देता, एंड देन हम अगर 8 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तब भी हमें वो 0 देगा, तो कैरी हमारा एनीवेज 0 जाएगा, करेक्ट। तो इससे हमने कैरी तो मेंटेन कर लिया और अब हम हर वैल्यू पे मूव कर रहे हैं, करेक्ट। अब इस जो न्यू वैल्यू है इसके लिए मुझे एक नई लिंक लिस्ट की नोड बनानी है, करेक्ट। तो मैंने क्या करा, मैंने एक न्यू नोड बनाई, न्यू नोड होगा हमें हमारी लिस्ट नोड ऑफ दिस न्यू वैल्यू, करेक्ट। तो हमारी नई नोड बन गई। अब हमने जैसा कहा था हम एक हेड मेंटेन करेंगे, तो हमने एक न्यू हेड बनाया जो कि सबसे पहले नन पे होगा, करेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, इस जो न्यू नोड है इसका जो नेक्स्ट है वो पॉइंट करेगा मेरे न्यू हेड को, और मेरा जो न्यू हेड है वो हो जाएगा न्यू नोड। इसका मतलब जो प्रीवियस वैल्यू आपकी आ चुकी है आप उसको पॉइंट कर रहे हो। तो सबसे पहले मेरी बनी 18 का 8 की नोड बनाई, देन ये जो 9, जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा 8 को 17, तो 7 वाली जो नोड है, अब 7 वाली नोड पॉइंट कर रही है 8 वाली नोड को, करेक्ट। तो 7 इज पॉइंटिंग टू 8, इसी से हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो हमें मिलेगा, करेक्ट। तो इससे हमारी जो नई नोड है वो उसको पुराने को पॉइंट कर रही है। इससे हम जब इटरेट करते जाएंगे तो हमारा इटरेशन खत्म हो जाएगा, बट अभी भी एक काम बाकी है। वो क्या है, जो हमने एग्जाम्पल 2 में देखा था कि आपने मल्टीप्लाई करा 2 से, आपके पास अभी भी कैरी का 1 प्रेजेंट है, करेक्ट। तो हमें उसे भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इफ कैरी इज ग्रेटर देन 0 देन हम वापस से एक नई नोड बनाएंगे फॉर दिस कैरी वैल्यू, ठीक है। हमने क्या करा, इस जो कैरी की वैल्यू है इसके लिए वापस से नोड बनाई, उसे हमारा हेड हमने बना दिया और हमने कुछ नहीं करा, हमने रिटर्न कर दिया इस न्यू हेड को, ठीक है। तो हमने वही करा, सबसे पहले हमने हेड को, हमने सबसे पहले लिंक लिस्ट को रिवर्स करा, देन हम हर वैल्यू पे इटरेट करें और हमने उसे मल्टीप्लाई बाय 2 करा, साथ में हमने कैरी भी मेंटेन करा, जिससे हमारी वैल्यू जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हो वैसी ही है। और जो भी वैल्यू आई है हमने उस नई वैल्यू के लिए एक नया नोड बनाया और हम उससे कनेक्ट करते गए इन द लिंक लिस्ट, करेक्ट। हमने इस जो नई लिंक लिस्ट है उसके हेड को रिटर्न कर दिया। यहाँ पर मैंने एक चीज़ मिस करी है कि हम जो करंट की वैल्यू पे इटरेट तो कर रहे हैं बट हम करंट को अपडेट ही नहीं कर रहे हैं, करेक्ट। तो हम करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये इनफाइनाइट लूप में स्टक हो जाएगा, करेक्ट। तो हमने करंट को करंट के नेक्स्ट पे सेट कर दिया, करेक्ट। नाउ लेट्स जस्ट रन इट एंड इट इज वर्किंग फाइन। हम इसे सबमिट करते हैं एंड इट वर्क्स, करेक्ट। सो हमने जैसा देखा हमारा जो सॉल्यूशन हमने बनाया वो ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बना है। सो आई होप आप लोगों को इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर मोर सच वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।